भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। से ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है आईएमएफ कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वजीर आजम ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वजीर आजम खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के वजीर आजम पैसा नहीं अपना बना रहे, नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, 76 साल से इनको नहीं मिल रहा, तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। To India now, pardon me. India will continue to be the world's growth engine. The country's finance minister Nirmala Sitharaman has said that the GDP it is on track to grow by 8% or more in the first 3 months of 2024. बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और हम जो वो समझ लें कि अपने खराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे। उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। भारत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशनसीबी की और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत मार्च के महीने तक ही 8% तक ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी। और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी मातम की बात है, क्योंकि भारत तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। इवन पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। इनके रिज़र्व में पड़े हुए हैं $3 बिलियन और इनको कर्जा भी देना है, अपने देश को संभालना भी है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं कि भारत ने 8% से ग्रो कर लिया है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इसके ऊपर कमर चीमा हो गए, साजिद तरार हो गए या दूसरे मीडिया पर्सन हो गए, पाकिस्तान के लोग हो गए, क्या कह रहे हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो। दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। You don't exist in Washington DC. अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे? जो बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वह फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियंस अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। चीमा साहब, आप दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई। वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए। वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई।
और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं मोटरसाइकिल चलाने वास्ते, जहाज़ां किश्तियां की पाना ने, किश्तियां खास करी पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान में। फिर डिफॉल्ट ही हो जाए, जान छूटी। तारसम यूनान भी तो डिफॉल्ट कर गया था, स्पेन कर गया था, बड़े बड़े मुल्क अर्जेंटीना कर गया था, ये हो गया जैसी जड़ा ਤੇ ਤੁਸੀਂ पर्सनली तो दसा डिफॉल्ट हो चुके हो बड़े अरसे से तुसी। इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन दुआएं दे डॉक्टर अब्दुल कदीर को, बस अभी तक उसकी वजह से चलता रहा पाकिस्तान। लेकिन वरना आपके पास कुछ सलाहियत तो है नहीं है। मुझे तो वो ब्रिटिश उसकी वॉइस राय की बात आती है याद, जब वो चले गए थे 1947 में, उसने लिखा था खत में, उसने कहा दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। आपने प्रूव करके रख दिया कि आपने यू आर नॉट अ गवर्नेबल पीपल। नेशन में कहने, मेरे मुंह से नेशन निकलने लगा था कि यू डोंट फिट इनटू द क्वालिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द नेशन एनीमोर। यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल लूटिंग सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। पहले आपने बांग्लादेश के साथ किया, जब आप पाकिस्तान के वही साथ कर रहे हैं जो आपने बांग्लादेश का साथ किया था। ग्रोथ कर रहे हैं और हम जो है IMF कह रहे हैं कि इस पूरे साल में 2% ग्रो करेंगे। मैडम इसका यही हाल, वो किधर हम किधर? ये इसका यही हाल है। वज़ीर आज़म ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के वज़ीर आज़म पैसा नहीं अपना बना रहे? नहीं बना रहे। सही बात है। हाँ जी, मैंने खुद स्टडी किया इस पे पूरी। अच्छा, पाकिस्तानियों के इधर आपको पता ही है सारा हिसाब, हालात बहुत सर। आप इकोनॉमिक ग्रोथ सर जो है 0.23 है। IMF कहता है कि इस साल हद 2% तक ग्रो करेंगे। आज रिपोर्ट आई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% तक पहुंच गई और ये कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स आई है ये इस बात का सबूत है कि इंडिया बढ़ रहा है। अमेरिका की ग्रोथ देखते तो 5.23 के बीच है। इसके लिए हुक्मरानों को अनथक कोशिश करनी चाहिए और जितने भी है ना अपने वसाइल इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है, हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहा है, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे तक गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है, जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, उसको रिलीफ देना चाहिए इन्हें। इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है, मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लेकिन मैंने ये बात पहले कही है कि हुक्मरानों के पास बहुत टफ टाइम है। उनको पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हमारे हुक्मरानों ने तो वाकई में ही पैसा खा लिया है और पैसा खा लिया है, अपने पैसे बना लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के कमर चीमा जो कि पाकिस्तान के एक मीडिया पर्सन हैं, उनका कहना है कि हमारे रिज़र्व में $3 बिलियन पड़े हैं और पाकिस्तान को कर्जा बहुत सारा चुकाना है। तो किस तरह से क्या कहते हैं पूरा होगा, किस तरह से पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, ये देखना बाकी है। पाकिस्तान के एक मीडिया पर्सन और है साजिद तरार, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भैया दोनों ने इकट्ठे ही क्या कहते हैं एक साथ सफ़र शुरू किया, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उससे पाकिस्तान बना और दोनों ने एक साथ ही सफ़र शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान अपना रास्ता ही नहीं ढूंढ रहा है जिससे वो ग्रो कर सके, और भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि भारत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। पाकिस्तान के अंदर ये वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से कि भारत इतनी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कैसे कर रहा है। इसका सबसे पहला पॉइंट है भारत की क्वालिटी एजुकेशन। भारत एजुकेशन के मामले में दुनिया में बहुत ही ऊपर आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितनी भी पूरी दुनिया में टॉप कंट्रीज़ हैं और टॉप कंट्रीज़ में जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं, उसके अंदर मोस्टली कौन बैठे हुए हैं? इंडियंस बैठे हुए हैं। और किसके दम पर बैठे हुए हैं? अपनी एजुकेशन, अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच की वजह से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो
दीन की पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, दूसरी पढ़ाई को कम दी जाती है, और दूसरी पढ़ाई की वजह से ही ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पढ़ाई नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पढ़ाई लिखाई तो हो गई, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने हर सेक्टर पर अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से फोकस किया है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अच्छे निकल रहे हैं और पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट धूम मचा रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मेक इन इंडिया, जो हम प्रोजेक्ट लेकर के आए, जो एक विज़न लेकर के आए। अब पूरी दुनिया से पहले हम भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे माल, लेकिन एक टाइम अब ऐसा आया है हमने एक्सपोर्ट्स चालू कर दिए हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल का डिफेंस जो एक्सपोर्ट था वो 21,000 करोड़ पहुंच गया, ठीक। और आईटी के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत हर साल $200 बिलियन से ज़्यादा का आईटी एक्सपोर्ट करता है। और ऑटोमोबाइल के हवाले से बात किया जाए तो भारत उस पर भी बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है ना। और मेडिकल के हवाले से बात किया जाए तो भारत उस पर भी बहुत ज़्यादा आगे है। देखा जाए तो भारत बहुत ही तेज़ी से एक्सपोर्ट के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है? उसका फ़ायदा मिलता है भारत की इकॉनमी बूस्ट होना। और एक और बात है, एक और रीज़न है, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? एक तो भारत बड़ी मार्केट है, भारत के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। हर एक कंपनी चाहती है कि भारत के अंदर उसका कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई कंपनी ज़रूर हो, जिसकी वजह से वो भी ग्रो करे और भारत के लोग भी ग्रो करें। भारत हर किसी से एक ही कहता है, तुम अपनी कंपनी खोलना चाहते हो डेफिनेटली खोलो, लेकिन प्लांट तुम यहीं पर लगाओगे, यहीं के लोगों को नौकरी दोगे, जो तुम्हारे सुपरवाइज़र हो गए या फिर लेबर वाले लोग हो गए वो सब भारत के रहेंगे और ऊंची पोस्ट पर भी भारत के लोग रहेंगे। तुम्हारा सिर्फ काम होगा देख रेख करना, या जो तुम्हारा काम है रख रखाव करना, मतलब कैसा बॉस वाला जो काम है सिर्फ तुम वो करोगे, बाकी के सारे काम भारत के लोग करेंगे। इससे क्या होगा? भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये बात पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो समझदार हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मोस्टली कंपनियां देश छोड़कर जा रही हैं पाकिस्तान का। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान में मीरपुर इलाके में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वहाँ पर KFC में आग लगा दी। और पाकिस्तानियों ने आग किस बेस पे लगाई कि ये जो KFC जो है यहूदियों का है और इससे पैसा यहूदियों को जाता है। इनकी मेंटलिटी, इनका माइंडसेट, इनकी सोच, इनकी अकल, इनका दिमाग, इसी से ही पता लग जाता है कि भारत कितना आगे है और ये कितने पीछे। जाहिल लोगों को ये पता ही नहीं था, जो मीरपुर का इलाका वो तुम्हारा इलाका, ठीक है, आज़ाद कश्मीर का अभी तो फ़िलहाल तुम्हारा ही है ना, वो तुम्हारा, और तुम्हारे ही वो आज़ाद कश्मीर के लोग, उनकी ज़मीन, उन्होंने अपनी ज़मीन पर एक KFC बनाया, सब कुछ तो तुम्हारा ही था, नॉनवेज भी तुम्हारा ही था, सब चीज़ तुम्हारी थी। तुमने आग लगा दी, उसको तो बस ब्रांड का नाम चला रहा था, फ्रेंचाइजी के पैसे जाते, बाकी सब चीज़ तो तुम्हारी ही थी, तुमने उससे फूंक दिया। अगर यही बात थी तो पाकिस्तान के अंदर हजारों ब्रांड है अब भी, और वो धीरे एक एक करके गायब हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है उस चीज़ का। अब पाकिस्तान के लोगों को ये अकल कौन देगा? कोई नहीं दे सकता कि पाकिस्तान के लोगों को अकल, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोग समझदार हो गए तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हो गए या इस्टेब्लिशमेंट वाले हो गए वो पैसा कहाँ से खाएंगे? फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।